वेलकम गाइस टू माय चैनल लेट्स लर्निंग इंडिया। और इस चैनल पे आपको सीटेट पीएस टेट के रिलेटेड सभी वीडियोस अच्छी तरह से मिलेगी, जिससे आप अच्छी तरह से तैयारी कर सकते हो। मेरा एक टेलीग्राम चैनल भी है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। उस टेलीग्राम चैनल के ऊपर मैं अपनी बनाई गई सभी वीडियोस विद पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवाऊँगी, जिससे आप अच्छी तरह से रिवीजन भी कर सकते हो। इस वीडियो में मैं आपको हिस्ट्री एंड मीनिंग ऑफ साइकोलॉजी करवाने वाली हूँ। ये वीडियो देखे बाद मैं दावा करके कह सकती हूँ कि आपको कभी भी हिस्ट्री साइकोलॉजी की हिस्ट्री नहीं भूलेगी, ना ही इसका मीनिंग। ओके, हिस्ट्री मतलब कब से ये चला आ रहा है साइकोलॉजी का यूज़, और इसका मीनिंग क्या है, टाइम टू टाइम इसका मीनिंग कैसे चेंज होता रहा और किसने किया चेंज, वो सभी मैं आपको बताने वाली हूँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं। साइकोलॉजी का अगर हिंदी अनुवाद करें तो इसका अर्थ है मनोविज्ञान। मनोविज्ञान का अगर मनोविज्ञान को ही अगर तोड़ें तो इसका अर्थ क्या निकल गया, मन का विज्ञान। मतलब कि साइकोलॉजी किसे कहा जाता है, मन के विज्ञान को साइकोलॉजी कहा जाता है। और जो मन के विज्ञान की स्टडी करता है, जो मतलब साइकोलॉजी की जो स्टडी करता है, उसे साइकोलॉजिस्ट कहा जाता है। ओके, ये तो शायद आपको पता होगा। तो शुरुआत के अंदर क्या हुआ, शुरुआत के अंदर जो साइकोलॉजी थी ना, वो फिलोसफी का एक पार्ट थी। फिलोसफी मतलब दर्शन शास्त्र, साइकोलॉजी थी वो फिलोसफी का पार्ट थी पहले। और सबसे पहले साइकोलॉजी का यूज़ रुडोल्फ गोकल नाम के एक दर्शन शास्त्र ने किया था। ओके एक फिलोसफर था रुडोल्फ गोकल, उसने साइकोलॉजी का सबसे पहले यूज़ किया। फिलोसफी के अंदर से इसने यूज़ किया साइकोलॉजी शब्द का। और किस सदी में किया, 16th सेंचुरी में, मतलब 1590 के अंदर इसने साइकोलॉजी का यूज़ कर लिया था। उसके बाद जो भी फिलोसफर्स आए, उन्होंने साइकोलॉजी पर डिटेल स्टडी की, और स्टडी करके उन्होंने टाइम टू टाइम इसका मीनिंग चेंज करते रहे। इन द टाइम ऑफ ग्रीक फिलोसफर, सबसे पहले जो बात याद रखनी है वो ये है, ये तो याद रखना ही है क्योंकि सबसे पहले जिन्होंने नाम का यूज़ किया वो तो इम्पोर्टेंट है ना, इनकी वजह से आगे ये सब दे पाए हैं, तो ये याद रखना है, ये सब कुछ याद रखना है। तो शुरुआत करते हैं। इन द टाइम ऑफ टू ग्रीक फिलोसफर्स, एरिस्टोटल एंड प्लेटो, टू ग्रीक फिलोसफर्स थे, एरिस्टोटल और प्लेटो। इन्होंने सबसे पहले साइकोलॉजी को डिफ़ाइन किया। डिफ़ाइन किस टर्म में किया, साइकी प्लस लॉग्स। साइकी प्लस लॉग्स में इन्होंने डिफ़ाइन किया। साइकी का मतलब आत्मा और लॉग्स का मतलब अध्ययन। मतलब कि साइकोलॉजी उस टाइम में क्या मानी जाती थी कि जो भी आत्मा का अध्ययन होगा उसे साइकोलॉजी कहा जाएगा। ओके, कि किसी पर्सन की आत्मा का की स्टडी करना, किसी पर्सन की के आत्मा की स्टडी करना, उसे हम साइकोलॉजी कहते थे ग्रीक फिलोसफर्स के टाइम। ओके, फर्स्टली आपको ये बात याद रखनी है, ये इम्पोर्टेंट है पेपर के लिए। नेक्स्ट थे जॉन लॉक। गिव अ सेकेंड। नेक्स्ट जो साइकोलॉजिस्ट थे उनका नाम था, इन 18th सेंचुरी के अंदर, मतलब टू ग्रीक फिलोसफर्स के बाद ये आए 18th सेंचुरी के अंदर। 18th सेंचुरी के अंदर जॉन लॉक एक साइकोलॉजिस्ट थे। इन्होंने साइकोलॉजी को डिफ़ाइन किया इन द टर्म ऑफ स्टडी ऑफ माइंड, कि जो भी बंदा मन के अध्ययन स्टडी ऑफ माइंड करेगा, मतलब माइंड की जो स्टडी करेगा, उसे साइकोलॉजिस्ट माना जाएगा। कि किसी के मन में क्या चल रहा है, कब उसे गुस्सा आता है, कब क्या होता है, तो इसकी स्टडी करने वाले को हम साइकोलॉजिस्ट मानते थे जॉन लॉक के टाइम। ओके, कि स्टडी ऑफ माइंड इज़ कॉल्ड साइकोलॉजी। इन्होंने इस टर्म में डिफ़ाइन किया था साइकोलॉजी को। ये बस ये याद रखना है आपको। जॉन लॉक की एक फेमस डेफिनेशन जो कि अक्सर आ जाती है, इम्पोर्टेंट है, कि माइंड ऑफ अ चाइल्ड इज़ तबुला रासा। तबुला रासा मतलब ब्लैंक स्लेट, कि जो मन है चाइल्ड का, जो दिमाग है, वो एक खाली स्लेट की तरह है।
अब ये खाली स्लेट है, इस पर मैंने कुछ मर्जी लिख दिया, ठीक है, वो ही दिमाग में छप जाएगा। मतलब कि इसका कहने का मतलब क्या था, इनका जॉन लॉक का कहने का मतलब क्या था कि जो बच्चा होता है वो शुरुआत में जब स्कूल आता है या फिर पढ़ने के लिए आता है, कहीं भी स्कूल में हो या कहीं भी, तो उसके पास एक खाली दिमाग होता है, कि उसका दिमाग एक खाली स्लेट की तरह होता है जिसके ऊपर टीचर कुछ मर्जी लिख दे वो छप जाता है। ओके, तो जैसे गीली मिट्टी होती है ना, हम उससे कुछ भी बना सकते हैं, कोई मर्जी खिलौने बना सकते हैं, तो वैसे ही चाइल्ड का एक दिमाग होता है जिसे हम कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी इस पे लिख सकते हैं, वो चाइल्ड के दिमाग में छप जाएगा। जॉन लॉक की ये डेफिनेशन थी, ये आपको याद रखनी है। और सेकंड बात ये याद रखनी है कि जॉन लॉक ने साइकोलॉजी को डिफाइन किया था इन टर्म ऑफ स्टडी ऑफ माइंड। और थर्ड में विलियम वुंट एक फ़िलोसोफ़र थे। विलियम वुंट फ़िलोसोफ़र नहीं, साइकोलॉजिस्ट थे, विलियम वुंट एंड विलियम जेम्स। विलियम वुंट और विलियम जेम्स ने साइकोलॉजी को कैसे डिफ़ाइन किया, इन टर्म ऑफ स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस, कि इन्होंने कहा था कि जो चेतना का अध्ययन करेगा ना वो ही साइकोलॉजिस्ट माना जाएगा। ओके, जो चेतना का अध्ययन, चेतना किसे कहते हैं, चेतन मन, आपने सुना होगा, कॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड। ओके, तो कॉन्शियस मतलब कि जहाँ हम प्रेजेंटली हैं, जहाँ हमारा प्रेजेंटली है, हम कभी टीवी देखते हैं, हम कभी जैसे पढ़ते हैं, ओके, हमें कोई इंटरेस्टिंग लग रहा है कुछ भी टॉपिक, तो हम वहाँ पे चेतन मन होके पढ़ेंगे ना, तो वही हमारी चेतना है। और उस चेतना का अध्ययन जिसने कर लिया वो चाहे साइकोलॉजिस्ट माना जाता था उस टाइम के अंदर। ओके, कॉन्शियसनेस मतलब कि ये देखो, विलियम वुड, विलियम जेम्स ने ऐसे डिफाइन किया था साइकोलॉजी का। और कॉन्शियसनेस मतलब कि सेंसेशंस, डिज़ायर्स, इमोशंस, ये आपको पता है, इमोशंस जैसे हमारे संवेग मतलब कि कभी हम खुश हो जाते हैं, है ना, गम की जो बात होती है उसमें हम रोने लगते हैं, तो ऐसे टाइम में जो हमारा चेतन मन है वही काम कर रहा होता है, तभी हमारे इमोशन बाहर आते हैं। डिज़ायर्स, इच्छाएं कब बाहर आती है, जब हमें किसी चीज़ की ज़रूरत हो, हमें इच्छा हो उस चीज़ की, है ना, तो हमारी इच्छाएं बाहर आती है, तो ये भी चेतन मन का पार्ट है। सेंसेशन, हम किसी भी चीज़ का प्रेडिक्शन करेंगे, ठीक है, संवेदनाएं होती है ये सेंसेशंस। कॉन्शियसनेस का मतलब आपको पता चल गया होगा। और अगर इसके रिलेटेड कोई डाउट हो तो प्लीज़ डाउट बॉक्स में, जो कमेंट बॉक्स है उसमें आप डाउट लिख सकते हैं, या फिर मेरा टेलीग्राम चैनल के ऊपर जो डिस्कस वाला चैनल है, डिस्कस के ऊपर हाँ आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पे मेरा डिस्कशन वाला चैनल आ जाएगा, तो उस पर आप मुझसे बात पूछ सकते हैं और आप आपस में भी डिस्कशन कर सकते हैं। और चलो शुरू करते हैं। फोर्थली बात आपको क्या याद रखनी है, जेबी वॉटसन, विलियम वुंट, विलियम जेम्स के बाद क्या कौन आए, जेबी वॉटसन, जॉन ब्रेड्स वॉटसन। ओके, जॉन ब्रेड्स वॉटसन ने साइकोलॉजी को डिफाइन किया इन टर्म्स ऑफ स्टडी ऑफ बिहेवियरिज्म, इन टर्म्स ऑफ स्टडी ऑफ बिहेवियरिज्म की व्यवहार का अध्ययन, कि जो भी व्यवहार का अध्ययन करेगा किसी पर्सन के व्यवहार की, जैसे कि किसी पर्सन का बिहेवियर है उससे उसके मन को पढ़ा जाए। ओके, ये है साइकोलॉजी। प्रेजेंट टाइम में ये साइकोलॉजी चल रही है जेबी वॉटसन की। जेबी वॉटसन, अब मैं आपको अगली वीडियो में जेबी वॉटसन और ये सब किसके पिता माने जाते थे और क्या था इनका, वो सभी मैं आपको करवा दूँगी। ओके, तो इनकी जो इम्पोर्टेंट डेफिनेशन थी वो ये थी कि फर्स्टली साइकोलॉजी लॉस्ट इज सोल, कि सबसे पहले साइकोलॉजी ने अपनी क्या खोई, आत्मा खोई, देन अपना मन खोया, देन अपनी चेतना को खोया, और देन बिहेवियर इज़ लेफ्ट, और बिहेवियर को लेफ्ट में छोड़ दिया, कि बिहेवियर ही लास्ट में बचा। ओके, तो गाइस इस सभी सेशन की उम्मीद कर जो आपको बढ़िया लगा होगा, और अगर बढ़िया लगे तो प्लीज़ लाइक माय वीडियो, शेयर माय वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, और सबसे पहले ये देखो, ये मैंने निचोड़ निकाल दिया इस वीडियो का, जैसे एरिस्टोटल ने स्टडी ऑफ सोल में दिया था, डिफाइन किया था साइकोलॉजी को, जॉन लॉक ने स्टडी ऑफ माइंड में, विलियम जेम्स ने स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस में, और जेबी वॉटसन ने स्टडी ऑफ बिहेवियरिज्म। ओके गाइज, so thanks for watching my video and subscribe, like and share, और goodbye। अगर बढ़िया लगी हो तो कमेंट ज़रूर करना, और अगर कोई गलती लगी हो तो भी कमेंट करना। ओके, सो बाय, टेक केयर।